हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस किस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कितने हमारे 12 टेंसेस होते हैं, तो 12 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, केवल 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, और हम जो प्रोनाउंस होते हैं, अगर वो सब्जेक्ट के प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट आए तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म कैसे, क्या रूल है उसका, इस बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द प्रोनाउंस व्हेन दीज एक्ट एज सब्जेक्ट आर चेंज। जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो जो एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं उनको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई अगर सब्जेक्ट में आता है तो वो ऑब्जेक्ट में वी बन जाता है, वी को अस में कर देते हैं, यू को यू में चेंज, यू का यू ही रहता है, शी का हर में, ही का हिम में, दे का देम में, इट का इट में, हु का होम में। ठीक है, तो ये आपको चेंज करने होते हैं जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब देखते हैं कि किस किस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका बना सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका बना सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ 3 प्रेजेंट का ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का बना सकते हो, पास्ट कंटिन्यूस का बना सकते हो, पास्ट परफेक्ट का बना सकते हो, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में 3 थे ऐसे ही पास्ट में 3 है, एक एक दोनों में से नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बना सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बना सकते। ठीक है, इनमें कंटिन्यूस का बनता था लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का बना सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बना सकते। ठीक है, तो केवल 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बना सकते हो जिनका। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी, इससे अलग कोई भी टेंसेस आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका रूल होता है कि आपको सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, उसके बाद उसका रूल होता है कि इज, एम, आर, इनमें से कोई एक आएगा प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर टेंसेस में यूज़ होगी। ठीक है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हर टेंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये ए भी मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस और पी भी लिखा है मैंने पैसिव वॉइस। ठीक है, आई रीड ए बुक। अब फर्स्ट हमें याद रखना है कि जो हमारा एक्टिव से पैसिव बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है ओनली, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिस वर्ब को अपने में कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव होती है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब की ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं, व्हाट से और whom से। ठीक है, क्या और किसे, इनमें से किसी एक से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा और वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, जैसे आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पूछो कि क्या पढ़ता हूँ, तो आंसर आएगा आपका ए बुक। ठीक है,
तो ए बुक आपकी क्या हुई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप दो तरीके से पता कर सकते हैं, व्हाट से क्वेश्चन पूछ के और whom से, क्या और किसे। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आई रीड ए बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ, एक बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ए बुक जो है तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ए बुक को हमने आगे लिख लिया सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब ए बुक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था इज एम आर का यूज़ करना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ए बुक है तो सिंगुलर है तो इज लिख दिया। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, वो लिख दिया। और जब आपका प्रोनाउन, मैंने बताया था अभी, अगर प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। आई का हमने लिख दिया मी, तो हमको ऐसे नहीं लिखना है रीड मी, नहीं, हमें जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम सब्जेक्ट का, जब हम ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो उससे पहले हमें एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा, वो है बाय। ठीक है, उससे पहले हमको हमेशा बाय का यूज़ करना है और तब वो लिखना है रीड बाय मी। तो ये क्या बन गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, यह एक्टिव वॉइस आई डू नॉट रीड ए बुक। तो डू नॉट से हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है, हमने अभी पढ़ा था, इसमें क्या है, ए बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक एज ए सब्जेक्ट आ गया, ए बुक के अकॉर्डिंग इज आ गई, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाय लिख दिया, प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया और आई को ऑब्जेक्ट बना दिया मी। ऐसे हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब आप पैसिव बनाते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही एज ए सब्जेक्ट आगे आता है, ये याद रखना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ते हैं हम, एक्टिव वॉइस। डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो आप आंसर पूछोगे क्या लिखता हूँ, तो एक पत्र, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए लेटर। ठीक है, तो आप देखोगे वर्ब स्टार्टिंग में दी हुई है डू, तो स्टार्टिंग में ही हमें फिर इज एम आर का यूज़ करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका एज ए सब्जेक्ट बन के आएगा, यहाँ पे आ गया ए लेटर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका यूज़ करना है, क्योंकि ए लेटर एक है इसलिए इज ए लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन बाय, आई जो था आपका सब्जेक्ट वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। ठीक है, तो इज स्टार्टिंग में इसलिए आई है क्योंकि डू आपकी स्टार्टिंग में है। ठीक है, वर्ब स्टार्टिंग में है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ भी ये आपकी पहले आई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी। ठीक है, अब एक हु वाला होता है, हु से जो सेंटेंस बनता है, हु टेल्स यू दैट। ठीक है, तो आपको जो आप लास्ट में बाय के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, वो आपको हु को स्टार्टिंग में चेंज कर देना है बाय हुम से। ठीक है, हु का हमेशा आपको बाय हुम लिखना है। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू स्टार्टिंग में आएगा आपका यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, इस एम आर में से आर। ठीक है, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। ठीक है, और दैट का दैट। ठीक है, बाय हुम क्या है, हम बाय लिखते हैं लास्ट में, लेकिन यहाँ हु वाले सेंटेंस में, ओनली हु वाले में आपको स्टार्टिंग में बाय हुम लिखना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ टेल्स क्यों हुई है, एस क्यों लगी है, जबकि इंट्रोगेटिव में डू या डज का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हु वाला सेंटेंस होता है हम उसको हु ना मान के ये मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, राम लिखा हुआ है, तो राम के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे टेल्स, फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बना दिया जाता है। ठीक है, हु को कभी भी हु नहीं मानते इस वाले सेंटेंस में, क्या मान लेते हैं कि ये यहाँ पे किसी का नेम लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गई है, टेल्स।
ठीक है। अफर्मेटिव में यही तो होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर वर्ब के में एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हु ना मान के यहाँ मान लिया हमने किसी का नेम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस आ गई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका डू वी नॉट टीच यू, ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो डू की जगह आपको आल लगाना है, वो भी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहले क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, तो किसे नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू। ठीक है, किसे नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हें। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यू, तो यू आएगा एज ए सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आगे। तो यू के अकॉर्डिंग आर का यूज़ होगा। फिर ये नॉट का नॉट लिख देना है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लिखना है। टीच की थर्ड फॉर्म लिखनी है टॉट, ठीक है। फिर बाय का यूज़ करना है। फिर बी की जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पीछे ले जाएंगे इसको, तो वो हो जाएगा अस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मैंने लिखवाई थी कि प्रोनाउन अगर एज ए सब्जेक्ट आए तो आपको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।